अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, बिलाखिर 3 साल बाद शहबाज शरीफ साहब के जेल जाने की खबरें गर्दिश करने लगी हैं। एक बड़ी बैठक हुई है और उसमें बड़े फैसले हुए हैं और उस बैठक के उन फैसलों ने तहलका मचा दिया है। इसकी सारी आपको डिटेल बताऊंगा कि आखिर अब होने क्या जा रहा है, क्या प्लान हुआ है, क्या खिचड़ी पक रही है, कौन कहां क्या कर रहा है, क्या अब वाकई ही तख्ता पलट प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है या महज बातें ही हैं। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, 2022-23 की बात करें तो ये 3-4 साल बनते हैं और 3-4 साल से शहबाज शरीफ साहब जो है ऑन एंड ऑफ जो है वो इक़्तिदार में ही हैं। पहले पीडीएम के दौर में वजीर आजम रहे, फिर अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से और एमक्यूएम के इत्तेहाद से वजीर आजम हैं और बड़ी ज़बरदस्त वजारत उज़्मा की कुर्सी संभाल के बैठे हैं। और मैं कहता हूँ दर्जनों के हिसाब से गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं और स्विमिंग भी करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, जंगें भी लड़ते हैं, लेकिन कभी बीमार नहीं हुए। इस दौरान उन पर कोई केस भी नहीं बना, कोई पुराना केस भी नहीं चला, क्योंकि जहाँ तक मेरे इल्म में है तो शहबाज शरीफ साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी जिस दिन उनको वजीर आज़म बनाया गया था। अब क्या वही फाइलें दोबारा खुलने वाली हैं? और इमरान खान साहब जो आज, शहबाज शरीफ साहब 3 साल में बीमार नहीं हुए, बिल्कुल फिट हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं। अच्छा, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब बीमार रहते थे, आपको पता है, कभी कमर का दर्द, कभी कोई इशू, कभी कोई इशू, कभी कहीं से इलाज, कभी कहीं से। तो कुछ हिडन इश्यूज भी थे, हेल्थ इश्यूज। खैर जनाब, इमरान खान साहब जब से जेल में हैं, उनको भी 3 साल होने को हैं। इस दौरान इमरान खान साहब की सेहत का कोई इतना बड़ा मसला नहीं बना। अब जाके इमरान खान साहब की आंख का मसला बन गया है। इस हवाले से भी जो है, इमरान खान साहब खुद तो कहते हैं कि मुझे मेडिकल ग्राउंड्स पर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं चाहिए, लेकिन उनकी फैमिली और उनकी उनकी जो पार्टी है वो कोशिश है, वो चाहती है कि रिलीफ का तो खैर वो भी नाम नहीं लेते, लेकिन वो कहते हैं कि एटलीस्ट इमरान खान का जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, बाकायदगी के साथ इमरान खान साहब का इलाज होना चाहिए। लेकिन उनकी तसल्ली का इलाज नहीं हो रहा। हुकूमत कहती है तसल्ली बख्श इलाज हो रहा है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का कोई पर्सनल डॉक्टर जो है उसकी रसाई नहीं है और फैमिली की रसाई नहीं है। कई महीने से, हाँ महीने ही कह हो चुके हैं, खान साहब की फैमिली की मुलाकातें नहीं हुई खान साहब के साथ, ज़ाती मुआलिजीन से उनका मुआयना नहीं हुआ और उनकी मर्जी के अस्पताल में भी उनको मुंतकिल नहीं किया जाता। तो इस हवाले से अदालतों में भी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो अदालतों से भी उनको कोई जो है रिलीफ नहीं मिला, कोई उनको खतर का जो है वो तसल्ली बख्श उनको वहाँ से जवाब नहीं मिला, जिसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अब गुस्से में नहीं हैं, अब तैश में हैं। अब प्लान किस जो है वो तरफ जा रहे हैं। एक तो आपको याद होगा, पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि सुहेल अफरीदी ने एक रिहाई फोर्स का ऐलान किया था। उसके बाद मीडिया यही कहता है कि यार रिहाई फोर्स तो खत्म हो गई, अब ऐलान हुआ और हुआ, चल भाई खत्म। ऐसा नहीं है। अब आज से 2 रोज पहले शानदाना गुलजार ने, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई रिहाई फोर्स के लिए 3 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। कितने? 3 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। जाहिर सी बात है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होनी थी, वो करवा ली है और अब बाकायदा हम उनकी हलफ बर्दारी करने जा रहे हैं। और उसके बाद तो फिर आपको पता है जो होगा। तो इसके अलावा जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब उनको वहां से रिलीफ वगैरह नहीं मिला, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिनमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी थे, खैबर पख्तूनख्वा के सदर जो हैं जुनैद अकबर खान थे, इसके अलावा डॉक्टर बाबर आवान थे और शाहिद खटक थे। अब उन्होंने चंद तल्ख बातें की हैं और कुछ प्लान्स शेयर किए हैं, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। इस सबसे पहले जुनैद अकबर खान साहब ने कहा कि 3 साल हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब की कमर में तकलीफ तक नहीं हुई, लेकिन आप तैयारी पकड़ें, जो हमने भुगता है उससे कई गुना ज्यादा आप भुगतेंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, शहबाज शरीफ साहब जेल में जाएंगे, जरूर जाएंगे, जो हमने भुगता है आपने वो नहीं भुगतना और आपने उससे कई गुना ज्यादा भुगतना है। और फिर वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई आपके पीछे जो हाथ आज है वो हमेशा नहीं रहेगा। और जुनैद अकबर खान ने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है। कहते हैं कि हमने ऑफर की, पार्टी अहदेदार साथ हों, किसी मरीज के साथ उसकी फैमिली का हक होता है
ये उसकी बहनों का हक है, किसी और का नहीं। आप छुपा क्या रहे हैं? अगर सेहत का कोई मसला नहीं तो उनकी बहनों को रसाई दे दें। और इस हवाले से डॉक्टर बाबर आवान ने भी कहा, उन्होंने कहा कि आपने कहा था चीफ जस्टिस साहब के इमरान खान की मर्जी के डॉक्टर्स होंगे, ये आपके ऑर्डर्स की तौहीन अदालत किसने की? हमने तो नहीं की। चीफ जस्टिस साहब, आपने कहा था कि इमरान खान की मर्जी का इलाज होगा, ये किसने आपके ऑर्डर्स की तौहीन की? और चीफ जस्टिस साहब, आपने कहा था कि उनके घर के अफराद को भी उन तक रसाई दी जाएगी। ये बाबर आवान साहब ने कहा, और उन्होंने कहा कि मैं 8वीं नस्ल से पंजाबी हूँ, मुझे यूं लगता है कि पंजाब में हसीना वाजिद की बदरूह आई हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब अडियाला जेल तो पंजाब में है और पंजाब में ये सारी रे ऑपरेशन हो रहे हैं। उन्होंने कहा मैं खुद जो है वो डॉक्टर्स का वालिद हूँ और मैंने बाकी जानने वालों से भी पूछा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स को बुखार हो जाए तो बुखार की वजह होती है, जब तक आप वजह दरियाफ्त नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या गर्दन तोड़ बुखार है या मलेरिया है या कौन सा बुखार है। इसी तरह अगर किसी में खून का जमा हुआ लोथड़ा होता है तो पहले उसकी तफ्तीश होगी कि ये बीमारी किस वजह से है। आज तक इमरान खान की आंख की बीमारी के हवाले से कोई तफ्तीश नहीं हुई, किसी अस्पताल में नहीं हुई, बाबर आमान कहते हैं। और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई रिपोर्ट जो है वो कहीं जमा नहीं करवाई गई। तो इसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब बाकायदा जो है वो दमादम मस्त कलंदर का भी ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा अब ऐसे नहीं होगा, अब तख्ता उलट तहरीक शुरू होगी। और ये लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि अब ईद के जो है वो फौरन बाद या ईद से पहले जो है, ईद के बाद या ईद से पहले भी मुमकिन है कि ईद से पहले भी ये तहरीक शुरू कर दी जाए। और ये इतवार इतवार जो आ रहा है, अभी आपके सर पे इतवार आ रहा है, मुमकिन है कि आप जब ये वीलॉग देख रहे हो तो तब इतवार आ चुका हो। तो इतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है, कुछ बड़ा कर रहे हैं कि जनाब वो प्लान रखती है। इस हवाले से शायद खटक साहब जो हैं उन्होंने जनाब शहबाज हुकूमत को तनबीह कर दी है। वो कहते हैं कि ये रमज़ान और ईद गुजर जाएगा, क्या आपको लगता है कि हम ऐसे बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। इसको धमकी मत समझें बल्कि तनबीह समझें, क्योंकि आपने हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है। इसी हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि जुनैद अकबर और सुहेल अफरीदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जायज़ तौर पर बहुत तल्ख थी और मुकम्मल मायूसी का इजहार भी थी। यानी मायूसी किससे? निज़ाम इंसाफ से। और वो कहते हैं कि अगर इमरान खान ने अदालतों पर अदम एतमाद करके अपने वकालतनामे वापस से ले लिए तो इसका अदालती निज़ाम को शदीद नुकसान होगा और आम आदमी की नज़र में अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर गिर जाएगा। 26वीं तरमीम से अदालती निज़ाम बहुत कमज़ोर हुआ है। अगर इमरान खान इंतहाई फैसला लेते हैं तो ये मुकम्मल गिर जाएगा। जज साहिबान फैसलों में बिल्कुल ही तवाज़ुन ना खोएं, वरना मुल्क का नुकसान तो होगा ही, जिसकी इन्हें शायद परवाह नहीं होगी, उसका नुकसान इनकी अपनी नौकरियों को भी होगा। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। खैर अब ये ईद आन सर पर पड़ी है, ईद का इंतजार है, क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद थी कि शायद ईद से पहले इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को भी ये लगता है कि जिस तरह से थोड़ी सी कार्रवाई आगे बढ़ती है, जैसे अभी अदालतों की बढ़ी थी, तो ये कोई ना कोई ऐसी जनाब कोई हमें दाना डालते हैं या इमरान खान साहब को दाना डालते हैं कि खान साहब आओ जरा गल करिए। खान साहब नहीं मानते तो फिर मामला लटका देते हैं। तो इस बार भी शायद ऐसा ही हुआ है कि खान साहब जब नहीं माने तो फिर अब देखें वो सारे केसेस कोई लटका दिया, कोई उड़ा दिया, कोई इधर कर दिया, कोई उधर कर दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ कुछ भी नहीं आया, वो बड़े पुरुमीद थे। यानी देखिए अब एक केस में अब जज के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि जज साहब तारीख दे दें, तारीख दे दें, तारीख दे दें। जज साहब कहते हैं अच्छा देखा जाएगा। जज साहब तारीख ही नहीं देते। अब वो केस को, ये केस जो इमरान खान साहब का चल रहा है, इसमें ये अलकादिर ट्रस्ट केस की बात कर रहा हूं, जिसे ये लोग अलकादिर ट्रस्ट केस कहने से भी डरते हैं। इन्होंने अपना एक फर्जी 190 मिलियन पाउंड केस नाम रखा हुआ है, जबकि ये असल केस जो है ये अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का केस है, जिसका ये नाम तक लेने से डरते हैं। तो इसमें इमरान खान साहब को जनवरी में सजा हुई थी, जनवरी 2025 में। जनवरी 2026 गुजर गया
फरवरी गुजर गया, अब मार्च गुजर रहा है, यानी कि 1 साल और 2 महीने गुजर रहे हैं और आज तक केस ही नहीं लग रहा है इमरान खान साहब का। अगर कभी गलती से थोड़ा प्रेशर डाल के रो पीट के लग भी जाता है, इन्हें उम्मीद जागती है कि यार ये केस, चलो केस लग गया है, 15 मिनट में केस उठ जाएगा, क्योंकि केस में तो कुछ है ही नहीं। पता चलता है जी आज नैब का प्रोसिक्यूटर नहीं आया, आज नैब का अमला नहीं आया, आज उसके फूफो के पेट में दर्द है इसलिए नहीं आया, आज जनाब उसको बदहजमी है इसलिए नहीं आया, आज उसको जनाब नौसिया हो गया है, आज उसको डायरिया हो गया है, इसलिए जनाब वो साहब नहीं आए। तो जज साहब भी कहते हैं चलो साहब नहीं आए तो कोई बात नहीं, जब साहब आएंगे तो फिर केस चला लेंगे, चलो छोड़ो। इस बार वो साहब नहीं आए तो जज साहब ने ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए साहब पर 1 लाख का जुर्माना कर दिया और कहा कि इमरान खान जहां बैठा है, चलो जी मैं घर चले। ये लोग पीछे भागते रह गए, यकीन कीजिए पीछे भागते रह गए जज साहब के कि जज साहब हमारे साथ मुलाकात कर लें। एतजाज एहसन साहब जैसा सीनियर और मोअज़्ज़ज़ वकील जो है वो वहां पर अदालत में मौजूद था। जज साहब ने बात नहीं सुनी, चले गए अपने चैम्बर में, वहां से आगे निकल गए और फिर एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। ठीक है मैं इकदाम करूंगा, कोशिश करूंगा, फैमिली की मुलाकात हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद दिन गुजर गया ना, मुलाकातों का दिन था ना, गुजर गया, मुलाकातें नहीं हुई, आगे भी नहीं होनी। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है जिसने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुकम्मल तौर पर जो है निज़ाम इंसाफ से तो मायूस कर दिया है और अब बाकायदा दोस्तों ये तख्ता उलट तहरीक शुरू होने जा रही है। मजीद जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।